हेलो दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर 2025 और 13 अक्टूबर 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी होता रहे। अगर आपको इसकी PDF या क्विज या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा सरकार ने जापान देश के साथ लगभग कितने हजार करोड़ रुपए की निवेश का समझौता किया है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जापान देश के दौरे पर जाए हुए हैं और वहां पर उन्होंने ऑप्शन बी लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश पर समझौता किया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने जापान दौरे से हरियाणा में करीब 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता जापान देश से किया है, जिसमें कुबोटा कंपनी एक्सकोर्ट के साथ मिलकर हरियाणा में 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जबकि डाइकिन कंपनी 1,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक नया रिसर्च व डेवलपमेंट सेंटर विकसित करेगी। और दोस्तों अन्य कंपनियां भी जापान की हरियाणा में कुछ न कुछ स्थापित करेगी। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार और जापान देश के साथ 5,000 करोड़ रुपए के निवेश पर समझौता हुआ है। वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों जापान दौरे पर जाए हुए थे। अब जिक्र हुआ था दोस्तों, जैसे ये कुबोटा ये ट्रैक्टर की कंपनी है और हरियाणा में HMT ट्रैक्टर की कंपनी कहाँ पर स्थापित थी, तो ये पंचकूला के पिंजौर में थी। जबकि दोस्तों एक्सकोर्ट ट्रैक्टर कहाँ पर स्थापित था, तो फरीदाबाद में था। आयशर ट्रैक्टर की कंपनी कहाँ पर है, ये भी फरीदाबाद में है। आपको नोट कर लेने, क्योंकि एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी महिला भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है और वो हरियाणा से बिलोंग करती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सावित्री जिंदल वर्तमान में भारत की सबसे अमीर महिला बन चुकी है। हिसार की विधायक और OP जिंदल ग्रुप की चेयरमैन सावित्री जिंदल फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी अमीरों की सूची में भारत की सबसे अमीर महिला बन गई है। वर्तमान में इनकी कुल संपत्ति 39.6 बिलियन डॉलर है, जिसके साथ ये दोस्तों महिलाओं में पहले स्थान पर पहुंच गई है। और ये सावित्री जिंदल हिसार से वर्तमान में निर्दलीय विधायक है और निर्दलीय विधायक बनकर जीतने वाली ये हरियाणा की चौथी महिला भी बनी थी। हाल ही में भी नोट कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनके बेटे दोस्तों, इनके बेटे जिंदल कहाँ से वर्तमान में सांसद है, तो कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल दोस्तों सांसद है, इन्हीं के बेटे हैं वे। और नवीन जिंदल की पत्नी दोस्तों सालू जिंदल का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था दोस्तों, जो एक नृत्य से संबंधित है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के यशपाल को राष्ट्रीय योजना सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों ये किस विश्वविद्यालय के साथ है जिनको हाल ही में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों विश्वविद्यालय के नाम आने थे, तो ये यशपाल सिंह दोस्तों हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जिनको हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय योजना सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्र यशपाल को वर्ष 2022-23 के लिए युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से प्रदान किया गया, सम्मानित किया गया है। हाल ही में दोस्तों ये पुरस्कार हरियाणा के 3 व्यक्तियों को मिला है। इससे पहले दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कर्मवीर गुलिया को भी मिल चुका है यह पुरस्कार। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, हिसार जिले में स्थित है ये। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना की गई थी। या पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। वर्तमान में इसके कुलपति कौन है, तो डॉक्टर कंबोज सिंह है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत शामिल किया गया है। हाल ही में दोस्तों इस योजना को देश के 100 जिलों में लागू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, और उन 100 जिलों में हरियाणा से ऑप्शन बी एक जिला मेवात या नूह को इसमें शामिल किया गया है। देश में पिछड़े कृषि जिलों व दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत दोस्तों हाल ही में की गई है, और इस योजना के तहत देश भर के 100 जिलों को शामिल किया गया है। और हरियाणा में 9 जिले को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये योजना दोस्तों, हाल ही में शुरू की गई है 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इस योजना के तहत 100 जिलों को दोस्तों चुना गया है जो कृषि में पिछड़े हैं, उन जिलों का विकास किया जाएगा
और उनमें हरियाणा का दोस्तों एक जिला नूंह या मेवात भी शामिल है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य की दूसरी जंगल सफारी बनाई जाएगी? राज्य की दूसरी जंगल सफारी दोस्तों कहाँ पर बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैथल जिले में राज्य की दूसरी जंगल सफारी बनाई जाएगी। कैथल जिले में राज्य की दूसरी सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंचोरस में जंगल सफारी बनाई जाएगी। इससे पहले यमुनानगर जिले के कलेसर के जंगलों में दोस्तों प्रदेश की एकमात्र पहली जंगल सफारी थी। पहली जंगल सफारी कहाँ पर बनी थी? तो यमुनानगर जिले के कलेसर में। दूसरी बनाई जाएगी कैथल के दोस्तों सरस्वती लाइफ सेंचुरी में, आपको नोट कर लेना है। और दुनिया की सबसे बड़ी दोस्तों सुपर सफारी कहाँ पर बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी दोस्तों अरावली की पहाड़ियों में, गुरुग्राम के कुछ दोस्तों गांव में बनाई जाएगी 10,000 एकड़ में, जो दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी होगी। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में साबर डेयरी प्लांट लगाया जाएगा? तो हाल ही में दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री ने इस प्लांट का उद्घाटन किया है और ये प्लांट लगाया जाएगा कहाँ पर? ऑप्शन बी, रोहतक जिले में दोस्तों इस प्लांट को लगाया जाएगा। ये अमूल डेयरी दोस्तों, जो दूध या दही की कंपनी नहीं है अमूल डेयरी, उसी के दोस्तों एक यूनिट है साबर डेयरी प्लांट, जो रोहतक जिले में स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों एग्जाम में आ सकता है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला वाणिज्य इलेक्ट्रिक ट्रैक बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है? कहाँ पर बनाया गया है? और दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया था, आपको भी कमेंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।